छत्तीसगढ़ में लगातार बजट को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। बजट को लेकर चर्चा इसलिए क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बस कुछ ही दिनों के बाद में बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आम जनता के साथ में किसान, ग्रामीण, शिक्षा और अन्य चीज़ों को फोकस किया जाना है। लेकिन बजट को लेकर जनता क्या सोचती है, इसके लिए हम यहाँ पर बीच में आए हुए हैं। व्यापारी वर्ग के भी कुछ लोग हैं और कुछ आम जनता भी है। हम उनसे ही समझेंगे कि आखिरकार किस तरीके की जो परिस्थितियाँ हैं वो बजट में होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, बजट को लेकर आपके मन में क्या है? कौन सी ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको दूर करना चाहिए और उसके लिए बजट में स्थान होना चाहिए? मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बार लग रही है बजट में, वो लग रहा है शिक्षा को लेके। यहाँ पर बड़े शिक्षा के आईटी यूनिवर्सिटी तो हैं, बट उसके लायक वहाँ पर उद्योग नहीं है। जैसे स्टूडेंट को जो जॉब वैकेंसी मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं। आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे उनको बाहर, उनके पेरेंट्स उसको बाहर भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसमें इस बजट में शिक्षा जगत को लेकर होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि 20 साल 23 साल हो गया छत्तीसगढ़ और यहाँ पर अब तक पॉलिसीज़ नहीं बन पाई है? कहीं ना कहीं सरकार कोशिश करती है, हर बार बजट लाया जाता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होने के कारण ये स्थितियाँ हैं। जी, मुझे बिल्कुल लगता है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर है, बड़े आईटी यूनिवर्सिटी तो बट हैं, बट आज भी पुराने लोग जो है अपने पेरेंट्स जो है वो बच्चों को बाहर भेज पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बिल्कुल बड़े उद्योग ओपन होने चाहिए। इस बजट में ऐसी कुछ आनी चाहिए जिससे इन सब स्टूडेंट, जिसके सारे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। यानी उद्योग बजट को लेकर आप बोल रहे हैं कि उद्योग को लेकर बढ़ावा देने के लिए कुछ बेहतर होना? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बेस्ट है उद्योग बृहद को बढ़ाना देना चाहिए। ठीक है। मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, जनता के हित में या अन्य हितों में किस तरीके की परेशानियाँ हैं जिसको बजट के हिसाब से सुधारना चाहिए? पहली प्रॉब्लम तो है, मैं जैसे ट्रांसपोर्टिंग गाड़ियाँ चलती है, रोड ख़राब होने की वजह से गाड़ी टाइम से नहीं पहुंच रही है, माल लेट आ रहा है तो नुकसान हो रहा है, गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है। एक्सीडेंट का ट्रैफिक को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। रोड ख़राब रीज़न है, रोड नहीं बन पा रहा सही तरीके से। रोड नहीं बन पा रहा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरे छत्तीसगढ़ और प्रदेश के अन्य जगहों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या है उसमें कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं हो पाता है, नई सड़कें ये नहीं बना पा रहे हैं या पुरानी सड़कों को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं? पुरानी सड़कें रिपेयर हो नहीं पा रही है, रिपेयर करते हैं कुछ समय बाद फिर वही हाल हो रहा है। प्रॉपर तरीके से जिस हिसाब से उसको करना, रेनोवेट करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। चौड़ीकरण वगैरह भी होना चाहिए। 4 लेन चौड़ीकरण करना चाहिए जिससे एक्सीडेंट कम हो। फ्लाईओवर बन रहे हैं, फ्लाईओवर में काफ़ी समय बीत जा रहे हैं, काम आधे में अटक रहे हैं, पूरा काम कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। इस वजह एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, एक्सीडेंट और ट्रैफिक की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा है। आपसे समझना चाहूँगा, किस तरीके का बजट और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बजट का प्रावधान होना चाहिए? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर एजुकेशन के नाम से जैसे युवाओं को आगे करना चाहिए, ताकि उनको अच्छा शिक्षा मिले और जानकारी मिले, जैसे कि मोबाइल से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक चीज़, कोई भी मतलब अच्छी जो भी हो अच्छी चीज़ें, उस चीज़ में ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए युवाओं के लिए खासकर। यानी आप प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं कि उनको बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा तो रोजगार उपलब्ध हो? हाँ, ये आईटी प्रशिक्षण के हिसाब से मिले बेहतर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या अभी कमी है? आपको लगता है कि यहाँ पर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है या प्रशिक्षण केंद्र नहीं है? क्या कुछ होना चाहिए? बहुत कुछ है, ऐसे अब कहीं पर ठीक से एजुकेशन नहीं मिलती, कहीं कुछ होता है तो ढंग से युवाओं को ना एजुकेशन नहीं मिल पाती है, सीखने की जगह नहीं हो पाती उनको। एक्चुअल मायने में क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मोबाइल का ही ले लो, मोबाइल्स में क्या होते हैं उनको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि कैसे यूज़ किया जाता है, रफ़ यूज़ ना हो। मतलब किसी का कोई हैंडसेट, किसी का मान लो किसी का है पाया हुआ, गिरा पड़ा हुआ है, उस पर अपना सिम ना डाले। इस तरीके से थोड़ा सेफ रहना चाहिए ताकि सामने वाले को मिसगाइड ना हो। अगर किसी को मिलता है तो वो पुलिस थाने में जमा करे, पुलिस अपना काम करे। ठीक है, आईटी एक बहुत बड़ी समस्या भी है लोगों के लिए। बहुत सारे उनके डेटा लीक्स के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी अन्य परेशानियां भी आती है जागरूकता नहीं होने के कारण। तो उसके बजट को लेकर भी, प्रशिक्षण को लेकर भी काम किया जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जल जंगल ज़मीन की बात हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो जाती है, शिक्षा की बात हो जाती है, महिलाओं की बात हो जाती है। आपको क्या लगता है किस पर ज़्यादा काम होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँगा क्योंकि हमें बिजनेसमैन और बिजनेस के हिसाब से मैं बात करूँगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहेगा, एक सही लोकेशन रहेगा, लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट कहाँ कहाँ क्या मिलता है। आप इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रिकल का, मोबाइल का अलग अलग जगह पे अगर हम लोग एक प्रॉपर सेटअप डालेंगे, होलसेल बाज़ार, रिटेल बाज़ार एक अलग रहेगा, तो लोग ऑनलाइन में जाएंगे। क्यों? वहाँ पे ठगी का शिकार नहीं होंगे, वहाँ पे उनको ज़्यादा रेट भी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको भी मालूम है, लोकल, हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है सपोर्ट करें लोकल को। तो लोकल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से रेट से अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, एक प्रॉपर वे से रहेगा, तो यहाँ पे
लोगों का आना भी होगा। एक महिला खुद अकेले भी जा सकती है परचेस करने के लिए भी। यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई 2-3 साथ में चले तो जाए, या तो लोग आना पसंद नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बना तो रहे हैं, ये स्काई वॉक बन रहा था, स्मार्ट सिटी को लेकर रिनोवेट करने की बात चल रही है, आपका मार्केट भी डेवलप हुआ है, और किस तरीके का? सर याद दिलाना चाहूँगा, सिर्फ बात हो रही है अभी स्काई वॉक आपके सामने एग्जांपल है, उसके बारे में अब क्या बोलना, वो तो पूरा फेमस हो गया, इंडिया में फेमस हो गया वो, कि अभी तक उसका काम क्यों नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो एक पर्सन को पता चलता है कि नहीं यहाँ पे हमें जाना चाहिए और यहाँ पे हमारी खरीदी करना चाहिए, यहाँ हमें अच्छा मिलेगा, विश्वास के साथ मिलेगा, तो लोग ठगी का शिकार भी नहीं होंगे, ऑनलाइन पे सही रेट भी उनको ये तो पहले से बना हुआ है कि रायपुर के जय स्तंभ चौक में पूरी आईटी की दुकानें हैं, सामान वहाँ पर थोक में भी मिल जाते हैं। पंडरी में जो है वो कपड़े के जो मार्केट है वो वहाँ पर मिल जाते हैं। तो किस तरीके से आप और डिस्क्राइब? सर जैसे अभी डिस्क्राइब किया गया था पहले कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे नया रायपुर में भी अभी एक घोषणा हुई थी कि हम एक होलसेल बाजार का कॉरिडोर पूरा बनाएंगे। वहाँ पे एक लेवल पे जब होलसेल वाले वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादातर उनको वैरायटी मिलेगी, ज़्यादातर उनको रेट भी अच्छे मिलेंगे, सर्विस अच्छी मिलेगी, उनको पता चलेगा कि ये इसी एरिया पे मिलना है और इस दाम पे मिलना है, तो वो क्यों ठगी का यानी बजट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा शेयर होना चाहिए। आपको क्या लगता है, शिक्षा को लेकर कुछ होना चाहिए या अन्य चीज़ों को लेकर कुछ होना चाहिए? शिक्षा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा पे ध्यान होगी तो सारे यूथ का मेंटेलिटी चेंज होगा, मेंटेलिटी चेंज होगा तो सिस्टम सही होगा। तो मेरे हिसाब से सरकार को ये चाहिए, यहाँ कॉलेजेस तो बहुत हैं लेकिन वहाँ पे जॉब नहीं मिल पा रही यूथ को। बीटेक वाले छात्र हैं वो बीटेक कर रहे हैं और बैंक में जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ये सब जो वो उनके गार्जियन जो भी हैं पढ़ाए हैं, कंप्यूटर साइंस दिए हैं ब्रांच, मैकेनिकल दिए हैं, उनका अपना एक लेवल होना चाहिए, उनको इस तरह का जॉब मिलना चाहिए और वो फिर हट के दूसरे में जा रहे हैं जॉब करने। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या समस्या है कि लैब नहीं है जहाँ पर वो सही ढंग से प्रशिक्षण पाए, या फिर उसके बाद की सुविधाएं नहीं है कि उनको कहाँ डिप्लॉय करना है, कहाँ भेजना है, वो सिस्टम नहीं बन पा रहा है। रोजगार कार्यालय खोले गए लेकिन रोजगार क्या नहीं मिल पा रहा है? आपको लगता है वही सिस्टम को तो सुधारना है। नई सरकार बनी है तो नई सरकार से ये उम्मीद करते हैं हम लोग कि जो भी यूथ हैं उनको जो भी एजुकेशन लिए उस लाइन का उनको जॉब मिलना चाहिए। यानी एजुकेशन में एक बड़ा बजट होना चाहिए आपको? एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, ठीक। आपसे मैं समझना चाहूँगा, एजुकेशन भी हो गया, रोजगार को लेकर भी बात हो गई, और किस सेक्टर पे चाहिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार इस पर फोकस ज़्यादा करे? सर देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो ऑलरेडी इस चीज़ के लिए तो हम तारीफ़े काबिल हैं कि हम ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं और हम फ्यूचर के हिसाब से मतलब बहुत आगे ही चल रहे हैं। तो जैसे मैं एक टॉपिक लूँगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे लगभग देखा जाए तो सारे चारों तरफ फैल चुकी है। इवन हम लोग कार से लेके ई रिक्शा वगैरह सारी, यहाँ बाइक्स वगैरह सारी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यूज़ कर रहे हैं। अब हमको जो उम्मीद है वो ये उम्मीद होनी चाहिए इसमें कि इसमें कुछ सुधार हो जाए। जैसे ये गाड़ियाँ जो है ये कुछ सस्ती कर दिया, इनके टैक्सेशन में कुछ कम कर दिया जाए जिससे एक आम आदमी उसको आसानी से अफोर्ड कर सके। प्लस क्या बोलते हैं, इसके चार्जिंग जो सेक्शन जो आपके स्टेशंस होते हैं इनकी एक प्रॉपर एक, क्योंकि हम स्मार्ट सिटी तो बोल रहे हैं लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए हमारे पास जो चीज़ें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इनके लिए हमको फैसिलिटीज़ भी तो चाहिए। हम गाड़ी ले लेंगे और ये सारी चीज़ें हम जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले लेंगे तो हमको चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए, ताकि हम यहाँ हम कार ले लेते हैं। अब हमको कार हमने ले ली, अब कार हमको फास्ट चार्जिंग के लिए चाहिए, अभी हमको घर में चार्ज करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से रायपुर में मुश्किल से 1 या 2 इलेक्ट्रिक स्टेशन है या नहीं भी, मुझे जानकारी नहीं अच्छा था। ठीक है, ठीक है, कुछ जगहों पर है। वैसे मैं आपको बता दूँ 6 से 7 पॉइंट्स बने हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये तो व्यापार जगत की बात हो गई, महिला भी परेशान है महंगाई को लेकर, पेट्रोल को लेकर, बिजली को लेकर, और क्या कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए? मुफ्त का घर जो है वो देने की बात कही जा रही है, घर सस्ते दामों पर देने की बात कही जा रही है, बिजली पानी की भी बात कही जा रही है। देखिए, बिजली को लेकर तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलूँगा। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो सबसे बड़ा उत्पादक है। हम लोगों के यहाँ से सबसे ज़्यादा बिजली जो है वो वितरित की जाती है। उसके बाद भी आज सबसे ज़्यादा जो महंगी बिजली है वो शायद छत्तीसगढ़ में है। उद्योग व्यापार जो है उस क्षेत्र में जो बिजली है एक अच्छे दामों पे इनको देनी चाहिए ताकि उद्योग व्यापार बढ़े। उद्योग व्यापार के बढ़ जाने से रोज़गार में भी बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आज जो हमारे बीच में कुछ भाई हमारे बोल रहे थे आईटी प्रोफेशनल्स और ये सारी चीज़ें उद्योग में, आज अगर हम लोग वास्तु स्थिति देखेंगे तो आईटी उद्योग जो है यहाँ पर एक भी नहीं है।
हम लोगों के आईटी उद्योग की कमी की वजह से जो टेक्निकल स्टूडेंट्स आईटीआई करके निकल रहे हैं, जहाँ उस क्षेत्र में जो बढ़ रहे हैं, वो लोग बेरोज़गार हो जा रहे हैं या वो लोग बाहर प्रदेश के बाहर जाके दूसरी जगह पर रोजगार के लिए जा रहे हैं। लेकिन किसानों के लिए तो एक बेहतर स्कोप यहाँ पर है, कृषि को बढ़ावा मिला है, उस पर भी एक बड़ा बजट खर्च हो रहा है। शासन को ये चाहिए बजट को जो डिस्ट्रीब्यूशन करें वो इस तरीके से करें कि कृषि क्षेत्र में जहाँ पर संभावना है, जैसे फूड पार्क का अगर इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं तो वो कृषि क्षेत्र से संबंधित स्थान पर किया जा सकता है। अब रायपुर जैसी शहर के अंदर में आप कृषि केंद्र की कोई स्थापना करते हैं, कृषि आधारित उद्योग की स्थापना करते हैं, या वनोपज को आप अगर चाहोगे रायपुर के पास में तो वो डेवलप नहीं हो सकता। तो हमारे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए वो उद्योग को उसकी क्षेत्र की ज़रूरत के हिसाब से करनी चाहिए। और आज जो है शायद जो बजट में हम लोगों को स्कूल कॉलेजों की स्थिति आपको ठीक लग रही है? स्कूल कॉलेजों में सब कुछ बेहतर चल रहा है, महिलाओं के लिए जो स्थितियाँ हैं वो बेहतर है? अभी विगत दिनों एक समाचार पत्र के माध्यम से मैं पढ़ा तो 50% से ज़्यादा जो है आईटीआई क्षेत्र की जो सीट्स हैं वो खाली जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? ये एक बहुत बड़ा कारण है। सभी क्षेत्रों की बात यहाँ पर हो गई, लेकिन महिलाओं को लेकर आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए या अन्य वर्ग के लिए या निचले तबके के लिए, ग्रामीण अंचलों के लिए किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी मेजर जो समस्या वो स्वास्थ्य संबंधित होती है। महिलाओं के उत्थान के लिए कृषि आधारित जो उद्योग हैं वो भी स्थापित किए जा सकते हैं। और महिलाएं जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको इस तरीके की फैसिलिटीज़ दी जाए कि वो महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा तरीके से टेक्निकल क्षेत्र में भी वो शिक्षित हो सकती हैं। अभी बीच में बस्तर का एक बहुत शर्ट कारखाना जो है वो काफ़ी प्रचलित हुआ था। उस तरीके से महिलाओं के लिए भी कारखानों का स्थापना की जाए शासन द्वारा, और उसमें महिलाएं जो हैं वो उद्यमी के रूप में पार्टिसिपेट करती हैं, तो इससे उनका उत्थान भी होगा। और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जो है वो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। आपने स्वास्थ्य की भी बात कही, स्वास्थ्य फैसिलिटीज ठीक है प्रदेश में? उस पे भी कोई बजट का प्रावधान, कुछ बेहतर विकल्प होने चाहिए, या प्राइवेट स्वास्थ्य और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात अगर हम आप विगत रायपुर ज़िले की मैं बात करता हूँ, रायपुर का निवासी हूँ। हमारे ज़िले के अंदर में 3-4 जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिसमें मेकाहारा हो गया या जिला सरकारी अस्पताल हो गया, और अभी एम्स के बाद में विगत 5 से 6 वर्षों में आप देखोगे तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट को नहीं, सरकारी में कोई भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ। जबकि इस क्षेत्र के अंदर में आज की डेट में कोविड के बाद में लोगों को मेडिकल इमरजेंसी कभी भी ज़रूरत पड़ रही है, तो सरकार से मेरा एक आग्रह है कि वो एक आम आदमी की पहुँच के लिए भी स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्था ऐसी बनाए कि लोग पहुँचें और अपना स्वास्थ्य करवाएं। बिजली की व्यवस्था तो सभी को बेहतर मिल रही है, बजट कम, उस पे घर का जो बिजली का बजट है वो कम आ रहा है, आपको लग रहा है कि बेहतर विकल्प? बेहतर विकल्प है। मैं रवि भवन के लिए ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि 20 वर्षों से व्यापारी पीड़ित है यहाँ पर, जिनको सही रेट पे बिजली नहीं मिल रही है, जो कि 12-13 रुपए के महंगे रेट से बिजली मिल रही है, जिसके व्यापारी यहाँ के परेशान हैं। हम चाहेंगे कि इसकी बिजली का रेट यहाँ कम मिले और हमारी व्यवस्था अच्छे तरीके से व्यापारियों के लिए बेहतर अलग से व्यवस्था अलग होनी व्यवस्था चाहिए। होनी चाहिए। ठीक है, हर किसी के लिए अलग व्यवस्था की मंशा यहाँ पर जरूर है लोगों की, लेकिन जनता के मुद्दों के साथ में सरकार का जो बजट आएगा वो कितना उस बजट को लागू कर पाते हैं और कितना उस बजट को जनता के अनुरूप बना पाते हैं, ये आने वाली 9 तारीख को विधानसभा में जो प्रस्तुत होने वाले बजट है उस पे देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ से संतोष साहू के साथ अमित मिश्रा।